हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोग ने 13 नंबर प्रॉब्लम तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। एंड 14 नंबर प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेटेड एवरेज मेथड है और बिल्कुल सिंपल है। सिंपली बोला गया कि गुडविल को फाइंड आउट करो थ्रू वेटेड एवरेज बेसिस। तो ये आपको आती होनी चाहिए क्योंकि मैंने ये आपको थ्योरी वाली जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। जो वेटेड का आपको उसमें मेथड मिलेगा ना, एक मेथड की वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने वेटेड का एक अलग से पॉइंट एक्सप्लेन किया है विद द एग्जांपल। तो बिल्कुल मिलती जुलती है, एक बार ट्राई कर लीजिए। फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद एग्जांपल हमारी प्रॉब्लम नंबर है 15। तो इसको देखते हैं। आप देखिए इसमें क्या दे रखा है हमें। आपको आई थिंक फॉर्मेट तो पता ही होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था। इस वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको सुपर प्रॉफिट जब भी निकालना है आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट आपको कैपिटल एम्प्लॉय या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट करना है, देन आपको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, देन आपको एवरेज प्रॉफिट, एंड देन आपको सुपर कैसे निकलेगा, एवरेज माइनस नॉर्मल और गुडविल, देन सुपर प्रॉफिट के ऊपर लगेगी हमारी गुडविल। ये 5 स्टेप्स अगर आप याद रखोगे ना तो आप सुपर प्रॉफिट के कोई भी सम को सोल्व कर सकते हो, वो भी इजीली। तो घबराना नहीं है, फटाफट हमने अब सम्स कवर अप करने हैं। कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में सारे कवर अप कर दें। देखिए, रमेश रन्स एन ऑटोमोबाइल रिपेयर्स शॉप फ्रॉम रेंटेड प्रेमाइजेज। रमेश है जो कि एक ऑटोमोबाइल की शॉप्स को रन करता है, ठीक है। ही पे रेंट ऑफ 15,000 पर मंथ। ऐसा सेम सब मैंने पिछली वीडियो में भी करवाया था, आई थिंक 10th था, 9th और 10th ऐसा ही था सेम। ही पेज रेंट 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ वो रेंट पे करता है। बिसाइड हैविंग द यूजुअल नंबर ऑफ वर्कर्स, सिंस रमेश डज नॉट हैव टेक्निकल एक्सपर्टाइज। बट रमेश उसका टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं था, एक तरह से जो वो काम कर रहा था उसमें वो एक्सपर्ट नहीं था, ठीक है। और उसके अलावा ही एम्प्लॉयर सुपरवाइज़र, उसने ना एक सुपरवाइज़र को हायर किया क्योंकि उसको तो उस काम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ही एम्प्लॉय सुपरवाइज़र हैविंग द नेसेसरी टेक्निकल नॉलेज एट अ सैलरी ऑफ 12,000 पर मंथ। देखो ध्यान से सुनना, रमेश की पहले थी वो शॉप खुद की, ठीक है। वो उस रमेश की एक शॉप थी जिसमें वो ऑटोमोबाइल्स चलाता था, ठीक है। उसके बाद उसका रेंट भी पे करता था 15,000 पर मंथ, बट उसको उसके बारे में इतनी नॉलेज ही नहीं थी। तो वो सोच रहा था कि मैं रेंट तो पे कर रहा हूँ इतना सारा, ठीक है। उसके बाद बिसाइड हैविंग यूजुअल वर्कर, सिंस रमेश डज नॉट, उसको कुछ नॉलेज नहीं थी उसके बारे में, तो उसने क्या किया, एक एम्प्लॉय को हायर किया। ही एम्प्लॉय अ सुपरवाइज़र, उसने एक सुपरवाइज़र को हायर किया। हैविंग द नेसेसरी टेक्निकल नॉलेज, जिसको इससे रिलेटेड बहुत नॉलेज थी। फिर वो उसको कितनी सैलरी देता था, एट अ सैलरी ऑफ 12,000 पर मंथ, ठीक है। 12,000 पर मंथ उसको सैलरी देता था उसी काम को करने के लिए। वो इतना सारा रेंट भरता था पर उसको काम ही नहीं करना आता था। तो उसने क्या किया, अपना खुद का एक काम शुरू किया और अपने अंदर एक बंदे को हायर किया जिसको वो 12,000 पर मंथ सैलरी देता था। रमेश मेड अ प्रॉफिट ऑफ 6,50,000। रमेश को कितना प्रॉफिट होता था, 6,50,000 बिफोर टैक्स, से पहले। टैक्स पेमेंट करने के बाद प्रॉफिट कम हो जाएगा। रमेश मेड अ प्रॉफिट 6,50,000 बिफोर टैक्सेस फॉर द ईयर एंडेड 31st March, ऑन विच डेट ही इज नॉट येट एसेट्स ऑफ वर्थ 30 लाख रुपीज़। 30 लाख रुपीज़ के उसके एसेट्स बता दिए। 6,50,000 का उसको प्रॉफिट होता है, बट टैक्स पे करने से पहले, टैक्स पे करने के बाद उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। ओनर ऑफ द प्रीमाइजेज इज कीन्स टू गेट इट बैक फ्रॉम रमेश टू इनेबल हिज सम। जो ओनर था उस शॉप का, वो चाहता था कि वो उस रमेश से उसको वापस ले ले अपने बेटे को देने के लिए। ये ना ऐसे घुमाने के लिए लाइंस लिख रखी है, आपने अपने पॉइंट पे अड़े रहना है। रमेश चलाता था, उसने आगे एक बंदे को हायर कर लिया। जब वो रमेश चलाता था तब वो रेंट पे करता था, ठीक है। जब वो रमेश चलाता था तब वो रेंट पे करता था, बट उसने आगे एक एम्प्लॉय हायर कर लिया। अब जो भी हमने सम सोल्व करना है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो ये रेंट तो रमेश पे कर रहा है, अब एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एम्प्लॉय उसको कितना प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, 6,50,000। 6,50,000 एम्प्लॉय को प्रॉफिट करके दे रहा है। और अब एम्प्लॉय ने क्या उसको ये सैलरी देनी है, रेंट देना है। एम्प्लॉय क्यों पे करेगा भाई रेंट? तो आप सिंपली पहले मेरे से यही समझ लो। देखो यहाँ पे आपको, देखो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, कैपिटल एम्प्लॉय। ये वाली लाइन्स भी पढ़ लो। प्रीमाइजेज दे रखे हैं, प्रीमाइजेज पता ना आपको क्या होते हैं, एसेट्स। प्रीमाइजेज वाज वर्थ 5 लाख के प्रीमाइजेज दे रखे हैं। इफ़ 15% वर टू बी रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% बोल रखी है कैपिटल एम्प्लॉय के ऊपर। हाउ मच गुडविल कैन रमेश एक्सपेक्ट ऑन दिस बेसिक 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, 3 years परचेज गुडविल के लिए बहुत सिंपल सम है। पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, गुडविल। गुडविल से रिलेटेड एसेट या लाइबिलिटीज़ मुझे दो दिख रही हैं। एक मुझे यहाँ पे 30 लाख के एसेट दिखे थे और यहाँ पे 5 लाख के प्रीमाइजेज दिखे थे। तो सिंपली कैपिटल एम्प्लॉय के लिए 30 लाख प्लस 5 लाख 35 लाख रुपीज़ हमारे ये आ गए कैपिटल एम्प्लॉय के। उसके बाद सिंपली इसके ऊपर लगाना है आपको नॉर्मल प्रॉफिट की परसेंटेज, यहाँ पे दे रखी थी 15%। तो आपने इसके ऊपर 15% लगा दी तो ये आ गया। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में देखिए प्रॉफिट कितना अर्न करके दे रहा था वो 6,50,000 और उसने रेंट अब नहीं पे करना था क्योंकि रेंट तो रमेश पे कर रहा था। उसने आगे एक बंदा हायर कर लिया। अब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अकाउंट को बना रहे हैं तो वो 6,50,000 का नहीं बल्कि ये रेंट ऐड करके उसको प्रॉफिट दे रहा था। वो तो उसकी सिरदर्दी है ना, उसने रेंट पे करना है। तो 15,000 पर मंथ का रेंट था तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करके आप 6,50,000 में ऐड कर दोगे तो पूरा आपका 8,30,000 हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट उसके बाद निकाल लेना है एवरेज माइनस नॉर्मल करके सिंपली। उसके बाद गुडविल के लिए आपको वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 दे रखे हैं तो आपका आंसर आ गया। कितना बड़ा सम था और कितना सोल्यूशन छोटा सा था, कितना घुमा फिरा के यहाँ पे लिख रखा था। बस समझने की बात है, जब आप समझ लोगे कोई चीज़ तो इजीली फाइंड आउट कर लोगे हर सोल्यूशन को। अब इसके बाद आगे देखो प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 में देखिए क्या है, रीड करनी है, देख ही लो एक बार। वाइस, क्लेवर एंड डल वर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप। ठीक है जी, 3 पार्टनर्स हैं, वाइस, क्लेवर एंड डल। ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म में है, प्रॉफिट शेयर करते थे ये 4:3:3 में। ठीक है जी, इनका अकाउंट बनता था 31 दिसंबर को। बट उसके बाद उनके बाद एक इनमें हुई एक पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब भी किसी बंदे की डेथ होगी इन तीनों में से, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। पहली बात जो गुडविल है वो 3 years के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होएगी। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ, जिस डेट को डेथ हो रही है उसके बाद आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल एम्प्लॉय पे 8% इंटरेस्ट एंड फेयर रेम्यूनरेशन। ये मैं आपको जब सम सॉल्व करेंगे उसमें समझाती हूँ। ठीक है, द प्रॉफिट आर अज्यूम टू बी अर्न इवनली थ्रू आउट द ईयर। जितना भी प्रॉफिट्स यहाँ पे अब हमें दिए हुए हैं ना, ये उनमें अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करने थे। अब यहाँ पे देखो, ऑन 30th June 2015 वाइस वाज डाइड, वाइस मर गया एंड इट वाज एग्रीड टू एडजस्ट गुडविल इन द कैपिटल अकाउंट विदाउट शोइंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन बैलेंस शीट। अब उन्होंने इस अमाउंट को 2 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लेवर और डल में। वाइस की तो डेथ होगी, क्लेवर और डल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी है। उसके बाद आगे भी रीड कर लो क्या क्या दे रखा है। इट वाज एग्रीड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दैट द फेयर रेम्यूनरेशन फॉर वर्क डन बाय ईच पार्टनर के थ्रू जो वर्क डन होता था 15,000 पर एनम एंड दैट द कैपिटल एम्प्लॉय वुड बी 1,56,000। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉय भी दे रखी है। क्लेवर एंड डल वर टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप। जब वो वाइस मर गया तो उसके बाद उन दोनों ने अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू रखी। बट वो प्रॉफिट कैसे शेयर करते थे, जब तो वो जिंदा था तो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता था। बट जब उसकी डेथ हो गई, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली आफ्टर द डेथ ऑफ वाइस की डेथ के बाद उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। फॉलोइंग वर द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट अर्लियर ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ये फॉलोइंग ईयर्स के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको इसमें सम को थोड़ा सा ना दिमाग लगा के करना है, थोड़ा सा घुमाएगा ये सम, हमने घूमना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से ना एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस डेट को एक भी पार्टनर की डेथ हो रही है, जिस भी डेट को किसी भी पार्टनर की डेथ हो रही है वहाँ से लेके जहाँ हमारा ईयर एंड हो रहा था, इस डेट को डेथ हो रही है, यहाँ पे हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे हमें प्रॉफिट दे रखा है 2000 पहले 12 का। ठीक है जी, 2012 का। अब ये मरा कब है, 2015 में। ठीक है, 2015 लास्ट ईयर है। बट ये जो प्रॉफिट है ये स्टार्टिंग से हमारा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला रहता है अभी तक। ठीक है, ये सारे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होने थे, बट वो तो मर गया, उसने जिसने अपना हिस्सा लेना था।
तो अब ये प्रॉफिट्स जाने हैं बाकी के बचे हुए 2 पार्टनर्स में। ये अब हम जो बनाने जा रहे हैं ये उसके अब हमने इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग बनाना है कि अगर वो वाइस जिंदा होता इस डेट को, ठीक है, तो कैसे होता। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, पहले मेरी बात ध्यान से समझना। एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमने, एंडिंग 30 जून, जिसकी एंडिंग अब हम करेंगे 30 जून, बट उसकी बिफोर डेथ, डेथ से पहले का है ये मत समझना कि डेथ के बाद है। बट यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है कि हम एंड अब उसका 30 जून को कर रहे हैं, ठीक है जी। 30 जून को ईयर की एंडिंग करेंगे हम, अभी आपको समझ आएगा। 30 जून को अगर एंड हो रहा है, जून के बाद क्या आता है, जुलाई, तो 1 जुलाई से मतलब हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है। 30 जून को अगर हम ईयर एंड कर रहे हैं तो दैट्स मीन हमारा 1 जुलाई से न्यू स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपने यहाँ से ध्यान देना है। अब देखो, अब आपके ना यहाँ पे कितने ईयर्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ईयर्स के प्रॉफिट हैं। आपको ध्यान रखना है पार्टनर्स कितने थे, 1 2 3। पहले तो आपको इसको 3 ईयर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे आप इसको, देखो आपको 13 14 15 लेटेस्ट ईयर्स लेने हैं जो हैं। अब आपको इसको एडजस्ट करना है। कैसे करोगे आप देखो यहाँ पे लिखोगे पहले ईयर एंडिंग 30 जून 2013 का, 30 जून को ईयर एंड हुआ। आपको जो प्रॉफिट लेना है हाफ ऑफ द 2012 प्रॉफिट, मतलब 30 जून को वाइस की डेथ दिखा रहे हैं ना ये, तो उसके बाद का 1 जुलाई टू 31 दिसंबर तक का आपको प्रॉफिट लेना है 2012 का 33600, हाफ का प्रॉफिट लेना है। हाफ ईयर हो गया ना, हाफ का तो हमने कट कर देना है। हाफ के बाद उसकी डेथ हुई, ठीक है ना, तो जो उसका वो प्रॉफिट बनता था उसको देखेंगे अब हम, जो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में बाद में। 1 जुलाई टू 31 दिसंबर का उसका 2012 का आप हाफ करके देख लो, इसका हाफ करके देख लो कितना बनता है। सेम एज इट इज़ आपको 2013 का करना है, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का इसका हाफ, ठीक है जी। 2013 में आप इसका हाफ, जब आपने इन दोनों का कर दिया तो ये आपका एक ईयर का 2 को जोड़ के 1 का बन गया, दोनों को जोड़ के 1 का बन गया, ठीक है। पहले आपने 2012 और 13 का बनाना है, 12 13, ठीक है। फिर आपने 13 14 का बनाना है, फिर आपने 14 15 का बनाना है। हम ईयर्स करते होते हैं ना, एक करते होते हैं जो हमारे अप्रैल से लेके मार्च तक जाते होते हैं, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 12 to 13, 13 14 ईयर, है ना। तो वही चीज़ बनानी है हमने, इसमें क्रिएट करनी है, वही चीज़ क्रिएट की। अब ये हमारा 12 13 का बन गया, ज्वाइन करके 12 13 का कंबाइंड प्रॉफिट बन गया। अब अगला कौन सा बनाना है हमने, 13 14 का, 13 14 का, 13 14 दैट मीन्स 13 का भी आएगा और 14 का भी आएगा। तो 13 का ये वाला हाफ ईयर का प्रॉफिट अगेन वही उठा लो, 14 का जो गिवन है उसका अगेन हाफ कर लो, देन ये 13 14 का बन गया। देन ऐसे ही आप अगेन 14 15 का बना लो, 14 का हाफ कर दो, 15 का भी हाफ कर दो, तो टोटल करके आपके ये 3 बन गए। अब 13 14 14 12 13 13 14 14 15, तो ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया 212400। थोड़ा सा गाइस कंफ्यूजिंग है, थोड़ा दिमाग से करिएगा इसको सम को, ठीक है। जब आपका ये आ गया 212400, अब आपके टोटल कितने हो गए, ये 1 2 and 3, तो आप एवरेज प्रॉफिट को किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 3, तो 70800 आ गया आपका ये, ठीक है जी। कुछ इतना टफ नहीं है, ध्यान थोड़ा सा देना, थोड़ा सा डिफरेंट है ये सम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या निकाला, अभी हमने अपना एवरेज प्रॉफिट। अब उसके बाद देखिए हमारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ गया था, 70800। अब यहाँ पे अगेन हमने 70800 लिख लिया। उसके बाद इसमें हमें कहीं रेम्यूनरेशन दे रखी है, अगर हम देखें तो इट वॉज एग्री फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दैट द फेयर रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क डन बाय ईच पार्टनर बोल रखा है, ईच 15,000 रुपये पर एनम ईच पार्टनर की। टोटल कितने पार्टनर्स थे, 3, 15,000 मल्टीप्लाई 3 करके 45,000 हो जाएगी हमारी रेम्यूनरेशन लेस। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 25800, ठीक है जी। उसके बाद हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आई थिंक कैपिटल एम्प्लॉय तो गिवन है, ये रही कैपिटल एम्प्लॉय वुड बी 1,56,000, ठीक है। 1,56,000 की कैपिटल एम्प्लॉय गिवन है। उसके बाद इंटरेस्ट भी हमें गिवन है, आई थिंक परसेंटेज की जो रेट होती है वो भी गिवन है हमें, ये देखिए 8% ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय के ऊपर 8% लगा के हम हमारा नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे।
देन सुपर प्रॉफिट के लिए हमें यही चाहिए होते हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल कर देंगे। गुडविल के लिए अब हमें यहाँ पे 3 ईयर्स बोल रखे हैं, ये देखिए पार्टनर्स की डेथ ऑफ द पार्टनर द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड 3 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स की परचेज बोल रही है तो 3 ईयर्स की कर देंगे। अब ये तो आया टोटल, ये क्या आ गया हमारा टोटल जो गुडविल आ गई। अब इसमें से हमने मरा कौन है, वाइस की हमने अलग करनी है, वाइस शेयर्स ऑफ गुडविल, वाइस की शेयर्स को अलग करना है। कैसे करेंगे, वाइस की यहाँ पे देखो वाइस क्लेवर एंड डल, वाइस की कौन सी रेशियो होती है 4/10, तो इसके ऊपर आप लगा दोगे 4/10, तो ये आ गए वाइस के शेयर्स। अब आपको इसको इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे नीचे लिख रखा है देखो, वैल्यू ऑफ गुडविल तो फाइंड आउट करनी है। शो द एडजस्टमेंट देयर ऑफ इज द बुक्स ऑफ फर्म, बैलेंस शीट में नहीं एडजस्टमेंट शो करनी, बुक्स ऑफ फर्म में शो करनी है। देखो एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑफ गुडविल, देखो किसके पास, अब ये अमाउंट वाइस तो मर गया, वाइस के अकाउंट से क्रेडिट हो गए, किसके पास आए, क्लेवर और डल के पास। क्या बोला गया था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों में, तो ये अमाउंट दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है जी, चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 17। तो इसमें हमें एक सिंपल बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में से आपको डेटर्स, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजंस आपको लेने होते हैं, उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉय के लिए, उसके बाद लैंड बिल्डिंग, ये गुडविल नहीं लेनी होती, आई थिंक आपको पता है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेनी होती क्योंकि ये नहीं लेनी, ये नॉन ट्रेडिंग होती है। उसके बाद स्टॉक्स वगैरह आपको लेने होते हैं। नीचे क्या बोल रखा है देखो, रीवैल्यूड बताई हुई हैं वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ भी किसी भी सम में अगर आपको कोई भी एसेट नीचे रीवैल्यू करके दिया हुआ है ना, तो जब आपने कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट करना है तो नीचे वाली वैल्यू को उठाना है। ठीक है जी, प्लांट आप लोगे 50,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग 40 की, इन्वेस्टमेंट हम लेते नहीं है। प्रॉफिट बता रखा है, प्रॉफिट इंक्लूड्स 1000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट में इंक्लूड है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये हम करेंगे लेस, आपको बताऊंगी कैसे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स परचेज बता रखी है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिस टाइप ऑफ बिजनेस 12% नॉर्मल रेट है, टैक्स रेट 50% है, डेप्थ ऑन प्लांट 5% है एंड बिल्डिंग इट इज एट 10%। ठीक है जी, सिंपल है, पहले कुछ नहीं करना, पहले हम फाइंड आउट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉय। प्लांट की वैल्यू नीचे गिवन है 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग की 40,000, इन्वेस्टमेंट हम यहाँ से लेते नहीं है, प्रॉफिट हमने यहाँ पे लेना नहीं है। उसके बाद यहीं से देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट नीचे से ले लिया, ये दोनों चीज़ें लेनी नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टॉक 25 का, तो स्टॉक 25 का, डेटर्स आ गए 20 के, डेटर्स आ गए 20 के, बैंक आ गया 25 का, बैंक 25 का, तो ये आ गया हमारा एसेट साइड का टोटल। माइनस लायबिलिटी साइड में हम क्या क्या करते हैं, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स और प्रोविजंस, ये तीनों अमाउंट्स उठा के हमने कर देने हैं इसमें से लेस, तो आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉय आ गया। अब उसके बाद आप क्या निकालते हो, कैपिटल एम्प्लॉय के बाद नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट की आप रेट देख लो यहाँ पे कितनी गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस दिस टाइप ऑफ टैक्सेस 12%, तो 12% आपको नॉर्मल प्रॉफिट पे लगाना है। आपका कैपिटल एम्प्लॉय आया था 12 लाख, इसके ऊपर लगा दिया आपने 12%, 14400। ठीक है, इसके बाद आप निकालते हो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए पहले प्रॉफिट्स। ठीक है जी, अब देखो हमें यहाँ पूरे सब में नीचे कहीं प्रॉफिट शो नहीं हुआ, बट अगर हम बैलेंस शीट में ध्यान दें तो यहाँ पे बता रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स माइनस करने से जो पहले प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो वाला प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दे रखा है हमें 40,000 का, तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्रॉफिट 40,000 का। अब यहाँ पे क्या बोल रहे थे, प्रॉफिट इंक्लूड 1000 फ्रॉम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी इनकम हो प्रॉफिट में इंक्लूड हो तो उसको हमें लेस करना होता है, तो लेस कर देंगे इनकम हमें जो हुई 1000 की। ठीक है, उसके बाद नीचे टैक्स रेट बोल रखा है 50%, टैक्स रेट इज़ 50%, इसको भी लेस करना होता है, तो हम इसका सिंपली 50% करके इसको भी लेस कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा बच गया वो आ गया हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज निकल आया, नॉर्मल निकल आया, सुपर निकल आएगा। गुडविल के लिए हमें 3 ईयर्स परचेज बता रखे हैं, देखो 3 ईयर्स परचेज, तो वो कर दिया, हमारी गुडविल भी निकल आई। अब आप में से बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन है कि भाई डेप का यूज़ कहीं क्यों नहीं आ रहा, डेप ऑन प्लांट क्यों नहीं कहीं यूज़ किए जा रहे, क्योंकि डेप अगर आप ध्यान दें तो प्लांट की वैल्यू पहले यहाँ पे देखिए 50,000 है, नीचे इंक्रीज़ हो आई है, जो नीचे प्लांट की वैल्यू देखनी है, प्लांट की वैल्यू यहाँ पे देखिए, प्लांट की वैल्यू, प्लांट 40,000, प्लांट की वैल्यू है 40,000 और यहाँ पे प्लांट की वैल्यू बढ़ के आई है 50,000, तो प्लांट की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज कितने से, 10,000। ठीक है जी, 10,000 से इंक्रीज हुई है, तो प्लांट के ऊपर परसेंटेज कितनी है, 5%।
तो अगर आप देखें इंक्रीज़ हुई है तो आपको ऐड का साइन लेना है, ठीक है। 5% डेप्ट इंक्रीज इन दी वैल्यू, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई थी 10,000, 10,000 के ऊपर 5% लगाया, 500 की डेप्ट आ गई इसकी। उसके बाद अगर आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ कितने की थी 45,000 की, और यहाँ पे अगर देखें तो 40,000 की। यहाँ पे क्या हुई है लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस, 45 की बैलेंस शीट में थी, एडिशनल में 40 की रहेगी, तो क्या हुई है रिड्यूस, 5,000 की रिड्यूस हुई है, और इसके ऊपर परसेंटेज कितनी है 10%, 5,000 पे 10% 500 रुपीज़, बट ये हुई है रिड्यूस, ये हुई थी इंक्रीज, प्लस और माइनस दोनों ही 500 500, तो इफेक्ट क्या आएगा नील, इफेक्ट क्या आएगा नील। इसी वजह से पूरे सब में कहीं भी डेप का यूज़ नहीं हुआ, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी और सब में डेप आती है तो मैं आपको वो समझा दूंगी एक्सप्लेन करके, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सब में आई नहीं है अब तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 18। देखिए इसमें भी सिंपल है, कुछ नहीं है, बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बता रखा है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट वगैरह डिडक्ट कर दिया हुआ है, 31,000 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट बता रहे हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीनरी इंक्लूड इन फिक्स एसेट 5,000 मोर, जो मशीनरी ये हमारे फिक्स एसेट हैं उसमें हमें 5,000 और ऐड करने हैं, इंक्लूड करने हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, बट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स। सिंपल सा, मैं कुछ भी नहीं करना, सिंपली पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉय निकालनी है। फिक्स एसेट में उन्होंने 1,80,000 ऊपर गिवन है, उन्होंने नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है 5,000 इंक्रीज कर दो, तो कर दिए। उसके बाद करंट एसेट्स देख लो 1 लाख के, तो 1 लाख के करंट एसेट्स डाल दिए। उसके बाद लाइबिलिटी साइड, इसमें से तो आप कुछ लेते नहीं हो, गुडविल भी नहीं लेते, ये भी नहीं लेते। इसकी ये जो है ना गवर्नमेंट लोन, इसकी आपको होएगी इनकम इन्वेस्टमेंट, आपको अभी मैं समझाऊंगी इसका कहाँ यूज़ है, ठीक है। उसके बाद ये वाली लेस, ये भी लेस, ये भी लेस, तीनों लेस होते हैं, डिबेंचर्स क्रेडिटर्स प्रोविजंस, तो ये तीनों कर दिए लेस, तो आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉय। जब आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉय, उसके बाद अब आपको निकालना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय क्या है, आपका टोटल प्रॉफिट मैंने आपको यहाँ पे बताया था कितना है 31,000, ठीक है जी। 31,000 हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। जब भी आपको ये प्रॉफिट वगैरह निकालना है तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपकी अगर इनकम हो रही है, कोई भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है, कोई भी इनकम और इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, उसको आपको इसमें से लेस करना है। ये देखो 20,000 के ऊपर अगर आप 5% लगाते हो, 20,000 के ऊपर 5% लगाओगे तो 1,000 आएगा, दैट इज़ अवर इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। हमने इन्वेस्टमेंट की, उससे हमें इनकम हो रही है, ठीक है जी। तो ये आपको प्रॉफिट में से लेस करके अब बचा 30,000 प्रॉफिट का हाफ लेना होता है, तो आप इसको ऐसे हाफ करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकल आएगा 1,85,000, ठीक है जी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय निकला है। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट के लिए 1,85,000 के ऊपर परसेंटेज कितनी बोली गई है लगाने को 10% ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, तो आप इसके ऊपर 10% लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 31,000 आपको गिवन है, आपको क्या लेस करनी है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, 20,000 के ऊपर 5%, ठीक है जी। 1,000 आ जाएगा, लेस करके आपका 30,000 आ जाएगा। उसके बाद सुपर प्रॉफिट इजी है, एवरेज माइनस नॉर्मल करके निकल आएगा। गुडविल के लिए भी हमें नंबर ऑफ परचेज ईयर्स परचेज दे रखे हैं, तो गुडविल भी फाइंड आउट हो जाएगी। बहुत ईजी सम है ये सारे गाइस, आगे वाले बहुत मतलब टफ नहीं है इतने जितने आप कह रहे हो। 19 सम करें अब, इसके बाद 18 आई थिंक आपको क्लियर है। 19 की तरफ चलते हैं हम। देखिए 19 में क्या गिवन है, इसमें भी पहले हमें सिंपल सी बैलेंस शीट दिख रही है, देखिए शेयर कैपिटल रिजर्व एंड, ठीक है, सरप्लस वगैरह। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, ये लेस होएंगी। फिक्स एसेट दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट हम लेते नहीं है, करंट एसेट दे रखे हैं। उसके बाद नीचे 2 पर्सन दे रखे हैं, हमीर एंड ग्रेस, ठीक है जी। थोड़ा सा सावधानी से करेंगे, कुछ नहीं ज़्यादा टफ है, बहुत ईजी सम है। पहले क्या निकालते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉय। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, 2 कॉलम्स बना लेना, हमीर एंड ग्रेस। फिक्स एसेट देखिए यहाँ पे कितने गिवन है 4 लाख और 1 लाख, 4 लाख और 1 लाख। करंट एसेट यहाँ पे गिवन है 4 लाख के और 2 लाख के। नीचे आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन, करंट एसेट्स ऑफ हमीर लिमिटेड आर टू बी टेकन एज 4,20,000 एंड दैट द ग्रेस एज 2,10,000। रीवैल्यूड अमाउंट दे रखा है,
तो हम नीचे वाला अमाउंट ही उठाते हैं, आपको याद है इतने सम्स कर लिया हमने। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी एसेट साइड की वैल्यू, माइनस क्या करनी है हमने करंट लायबिलिटीज़ 1,50,000 की, तो ये कर दी हमने लेस, सिंपली आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालते हैं हम, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है 15%। 15%, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमीर की इधर, ग्रेस की इधर, इसके ऊपर लगाया 15%, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, इसके ऊपर 15% लगाया, इतना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। देन निकालना है हमने एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए अगर आप देखें तो ये हमें प्रॉफिट्स गिवन है 13, 14, 14, 15, 15, ये तीनों के प्रॉफिट्स गिवन है। ठीक है जी, तीनों के प्रॉफिट्स एज इट इज़ लिख लिए। अब इसको निकाल के दिस डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि टोटल 3 है, तो एवरेज प्रॉफिट निकल आया दोनों साइड का। अब उसके बाद इसमें ना आपको इनकम, ये देखो इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू है 1 लाख, 6% ग्रोस प्रॉफिट नोट्स के अकॉर्डिंग, तो 1 लाख के ऊपर 6% आपको इनकम हो रही है, बट वो इस साइड ही है, इस साइड नहीं है ना, वैल्यू इन्वेस्टमेंट की इस साइड है, इस साइड नहीं है, तो हमीर में से ही इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, ग्रेस में से नहीं करेंगे। ठीक है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट हमारे निकल आए। अब हमने नॉर्मल भी निकाल लिया, एवरेज भी निकाल लिया, तो सुपर तो आपके लिए कुछ बड़ी बात है ही नहीं। एवरेज है 1,29,000 और नॉर्मल था 1,08,000, तो 1,29,000 माइनस 1,08,000 21,000, और इधर है 47 माइनस 39, तो 47 माइनस 39 8,000। उसके बाद गुडविल बोल रखी थी कि 4 ईयर्स के लिए निकालनी है आपको। गुडविल ये देखिए 4 ईयर्स परचेज बोल रखा है, तो सिंपली 21,000 मल्टीप्लाई 4 84,000, 8,000 मल्टीप्लाई 4 32,000, आंसर आ गए। कुछ भी नहीं था टफ करने वाला इसमें, तो इतने टफ नहीं है, सम बहुत इजी है। नेक्स्ट सम देखिए 20 नंबर प्रॉब्लम, इसमें क्या है, फॉलोइंग पर्टिकुलर आर्ट्स अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय अ ट्रेडर। नॉर्मल प्रॉफिट दे रखे हैं 3 सालों के, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखे हैं 10%, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉय दे रखी है। इसमें ये चीज़ न्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, ये मैं अभी आपको एंड में समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट इंक्लूडेड नॉन रेकरिंग प्रॉफिट ऑन एवरेज बेसिस 4,000। अब देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, बोल रहे हैं जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट इंक्लूडिंग नॉन रेकरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट में ना एक नॉन रेकरिंग प्रॉफिट इंक्लूड है ऑन एवरेज बेसिस। तो पहले आपको इन तीनों को प्लस करके इनकी डिवाइड बाय 3 करके एवरेज निकालनी है, क्योंकि ये एवरेज बेसिस पे इंक्लूड है। 4,000 इंक्लूड है, तो आपको पहले 4,000 लेस कर देना है एवरेज निकालने के बाद, जिसमें से उसके बाद बोल रहे हैं 4,000 आउट ऑफ विच, जिसमें से इसमें से जो बाकी के हैं अपेयर हो गए हैं, 1,000 के जो हैं वो अपेयर हो गए हैं। 4,000 लेस करके आप 1,000 ऐड कर दोगे, नॉन रेकरिंग में से 1,000 के जो हमारे नॉन रेकर थे वो रेकर हो गया, मतलब अपेयर कर दिए गए हैं, तो आप उसको ऐड कर दोगे, 4,000 को लेस कर दोगे। अभी अब हम पॉइंट करेंगे तो आपको इजीली समझ आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉय हमने ली 3 लाख की, जो हमें गिवन थी। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट की रेट गिवन है आपको 10%, 3 लाख के ऊपर 10% लगा दिया 30,000। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको ये तीनों प्रॉफिट्स गिवन है, प्लस करके डिवाइड बाय 3 करके आपके पास आ गया 55,000। जैसे कि मैंने बताया नॉन रेकरिंग प्रॉफिट 4,000 लेस कर दोगे, 1,000 ऐड कर दोगे, एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 52,000। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज माइनस नॉर्मल 52,000 माइनस 30,000 22,000 आ गया। गुडविल के लिए आपको यहाँ पे ईयर्स बोल रखे होंगे, यहाँ पे आपको ईयर्स बोल रखे हैं। ये देखो ए पार्ट पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। ए पार्ट एज ए 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ए पार्ट में आपको देखो मैंने यहाँ पे लिख रहा है ए पार्ट गुडविल आपको 5 ईयर्स बोल रखे 22,000 मल्टीप्लाई 5 1,10,000। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, ए में हमने कर लिया सॉल्व, बी में क्या कर रहे हैं, एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में करना है। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाई 100, रेट कितनी है 10%, तो 22,000 आया था हमारा सुपर प्रॉफिट, 22,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 100, कैपिटलाइजेशन से भी होगी। थर्ड बोल रखा है एज पर एन्युटी मेथड, एज पर एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना है आपको, ये एन्युटी की एक वैल्यू गिवन थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो 3.78 से सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपली मल्टीप्लाई किया, हमारे आंसर्स आ गए, सम सॉल्व्ड है, कुछ भी नहीं समझ करने वाला था गाइस। इसके बाद रहते हैं हमारे 3 सम्स जो कि कवर अप होंगे नेक्स्ट वीडियो में, 21, 22 एंड 23। 21 भी इंपॉर्टेंट है, 22 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 23 भी इंपॉर्टेंट ही है। तो 3 सम्स हैं, थोड़े टफ है, इसी वजह से नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, थोड़े समझाने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो के जितने भी सम्स अच्छे से क्लियर हुए हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइज़।